जय श्री राम। मेरा सभी भक्तों को मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आज का विषय नेगेटिव एनर्जी, संकट या भूत प्रेत क्यों और कैसे लगते हैं। आप सभी प्रिय भक्तों से, प्रियजनों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अपने प्रिय चैनल को एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं अपना अंगूठा, जिससे कि आप सभी को समय पर नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियो के प्राप्त हों। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज का विषय है कि नेगेटिव एनर्जी, संकट या भूत प्रेत क्यों और कैसे लगते हैं। इसकी देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, इस समय कलयुग है और आप सभी लोग जानते हैं, हमारे गीता, रामायण, वेदों सब में ये उल्लेख है इस चीज का। कलयुग जो 4,32,000 साल का है, ये संकट प्रधान युग रहेगा। कलयुग इस युग का राजा रहेगा। कलयुग संकटों का सबसे बड़ा बॉस है, सबसे बड़ा राक्षस, सबसे ज्यादा पावरफुल जो बॉस है संकटों का, उसका नाम है कलयुग, जो सभी संकटों का राजा है, सभी संकटों का जन्मदाता है, सभी संकटों को पावर देता है, एनर्जी देता है, निर्देश देता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है इस कलयुग में, संकटों का युग है ये। इस वजह से संकट प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति पे, प्रत्येक घर परिवार पर है। इसका मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा। महाभारत समय पर जब कर्ण का वध हुआ अर्जुन के द्वारा, तो कर्ण की अंतिम इच्छा थी भगवान श्री कि मेरा अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण के हाथों हो और ऐसे स्थान पर हो इस धरती के कि जहां पर कोई संकट ना हो। तो आज से करीब 5,165 वर्ष पूर्व द्वापर युग में वो स्थान ढूंढना भगवान श्री कृष्ण को बहुत कठिन पड़ गया था। इस पूरी धरती पर बहुत ढूंढने पर बड़ी मुश्किल से गुजरात में एक पेड़ के नीचे कुछ स्थान मिला था जहां की उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया गया था। मतलब द्वापर काल में ही संकटों की भरमार हो चुकी थी। आज इस कलयुग में तो 5,165 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं। तो धरती के प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर संकटों का वास है। इस धरती पर 1 फुट 6 इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहां संकट ना हो, क्योंकि ये धरती आज की नहीं है, ये करोड़ों वर्ष पुरानी है। और कितने बार अपने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका चक्र गुजरा है। ये 2,700 बार ऐसा हुआ, ये आप समझ लो करोड़ों वर्ष पुराना है। और कितने लोगों ने इस बीच में आत्महत्याएं की हैं, कितने लोगों के मर्डर हुए हैं, कितना क्या हुआ है, कितने लोगों की मुक्ति नहीं हुई है, वो सब इस धरती पर कहीं ना कहीं विद्यमान है संकट रूप में। तो इस कलयुग में धरती पर 6 इंच स्थान भी खोजना असंभव है जहां की संकट ना हो। तो पहली सबसे बड़ी वजह इस युग में यही है कि आप लोग जितने भी हैं, जिनके भाग्य में जो स्थान आया है, चाहे वो घर के रूप में, भवन के रूप में, ऑफिस के रूप में, फैक्ट्री के रूप में, वहां किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ संकट अवश्य है।
संकट भी कई प्रकार के हैं, कुछ निम्न श्रेणी के हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के हैं, कुछ बहुत भीषण शक्ति वाले हैं। तो जैसा संकट वैसा उनका कार्य नुकसान अवश्य करता है। इस कलकाल में, कलयुग में, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहां संकट ना हो। हाँ, ये हो सकता है कहीं कम है, कहीं मध्यम है, कहीं बहुत ज्यादा है। ये आप लोगों का और सभी लोगों का व्यक्तिगत या सामूहिक किसी भी रूप में आप समझ लो, ये उनका अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, कर्म है, भाग्य है कि उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चाहे वो स्थान घर के रूप में, फैक्ट्री के रूप में, कार्यालय के रूप में, ऑफिस के रूप में, उनका किराए का है या स्वयं का है, संकट तो है वो। अब अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म में पुनर्जन्म होता है और प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर हमने पूर्व जन्मों में किसी को मारा है, सताया है, कुछ ना कुछ गलतियां की है, वो याद नहीं है किसी को, अब वो संकट बन गया, वो संकट बन के वो इस जन्म में हमसे बदला ले रहा है, तो वो सब भाग्य और प्रारब्ध के रूप में हमको वो स्थान मिलता है। उस स्थान के साथ हमको संकट भी मिलते हैं, जो कि हम लोगों का, आप लोगों का नुकसान करते हैं, आपको परेशान करते हैं, बीमार करते हैं या आपके कार्यों को बिगाड़ते हैं। यह भाग्य के ऊपर निर्भर करता है कि किसके भाग्य में कितने, किस लेवल के संकट मिले हैं। नंबर 1। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि आज इस धरती पर जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उसमें पुनर्जन्म बहुत कम लोगों को हो रहा है। 20-22% लोगों को पुनर्जन्म हो रहा है, बाकी सब भूता योनि में, संकट योनि में जा रहे हैं। क्योंकि मरते वक्त बहुत कम लोग भगवान का नाम लेते हैं या उनके कर्म अच्छे हैं जिससे कि उनको पुनर्जन्म हो या मुक्ति हो। अब क्योंकि 80% लोग संकट बन रहे हैं, तो वो किसी ना किसी को तो परेशान करेंगे। इसी प्रकार से मरने के बाद जो हमारा अंतिम संस्कार किया जाता है, अच्छे से लकड़ियां, घी, हवन सामग्री वगैरह डाल के हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाता है और बचे खुची राख इत्यादि को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। उसका भी वजह यही है कि हमारे वेदों में, गीता में, रामायण में ये लिखा हुआ है कि जब तक मरने के बाद धरती पर हमारे शरीर का कोई भी अंश मौजूद है इस धरती पर, तो हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके उपरांत भी इतना सब करने के बाद 13 श्राद्ध, हवन, पूजा, दान, कई कर्म किए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति की मुक्ति हो जाए, उसको जन्म मिल जाए, दोबारा भूता योनि में ना रहे। यही अभिप्राय है और इसी प्रयोजन हेतु अपने हिंदू धर्म में एक पुत्र संतान की आवश्यकता बताई गई है। वैसे तो लड़कियां और लड़के दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही समान हैं, लेकिन पुत्र होने की वजह, केवल होने के पीछे यही एक मुख्य वजह है कि अगर किसी कारणवश हम भूता योनि में प्राप्त होते हैं तो हमारा पुत्र या उसका पुत्र या नाती या पंथी कोई ना कोई हमारी हवन या पूजा पाठ के माध्यम से मुक्ति कराते हैं। दूसरी वजह, आज हम जो हिंदू लोग हैं, सनातनी हैं, बड़े भाग्य से हम अपने हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, उसके बाद भी हम अपने नियमों पे नहीं चल रहे हैं, अपने भगवान के प्रति विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनके ऊपर चुटकुले करते हैं, जिससे कि हम अपने दैवीय शक्तियां और भगवान के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं और सही नियम का पालन ना करते हुए हम अन्य कई ऐसे कृत्य करते हैं जिसकी वजह से दैवीय शक्तियां जो हमको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं वो कुपित हो जाती हैं
जिससे कि हमारे शरीर में, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी या संकटों का समावेश हो जाता है। तीसरी जो वजह है, आज के समय में हम देख रहे हैं बहुत से लोग अंडा मीट शराब का सेवन कर रहे हैं, और अंडा मीट शराब ये संकटों का प्रिय भोजन है। इस वजह से जो लोग इनका सेवन करते हैं उनके प्रति संकट अट्रैक्ट होते हैं और उनके शरीर में, उनके घर में प्रवेश करते हैं। तो मेरा ये आप लोगों से सुझाव है, अनुरोध है कि हो सके तो आप शाकाहारी बने और इन चीजों से दूर रहें, या इनका सेवन बहुत ना के बराबर करें, जिससे कि आप लोग संकटों से, नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें। ठीक, अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, अगर आपका व्यापार है या कुछ और वजह है या स्टेटस सिंबल है कि हमको तो साहब कभी कभी नॉनवेज भी खाना है, कभी कभी ड्रिंक भी करनी है, तो देखिए संकट तो लगेंगे। उसका बस यही है कि ठीक है, आप करें अपना, आपकी मजबूरी है, आपका बिजनेस है, पैसा है, सोसाइटी है, लेकिन समय समय पर किसी योग्य व्यक्ति, किसी योग्य गुरु से उन संकटों का निवारण अवश्य कराएं। ठीक है, जिससे कि आपका कोई घर में, शरीर में, व्यापार में, धन में कहीं नुकसान ना हो। किसी योग्य गुरु से उसका साल में 1-2 बार निराकरण अवश्य कराएं नेगेटिव एनर्जी का, जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो। तीसरी बात, हमारे कुछ अपने कार्य ऐसे हैं जैसे कि गलत समय पर, खासतौर से दोपहर में, रात्रि में अत्यधिक सेंट का प्रयोग करना, मेहंदी लगा के घर से बाहर जाना, निकलना, हल्दी लगा के निकलना, गलत जगह टॉयलेट कर देना, गलत जगह थूक देना, गलत जगह पैर रख देना, इन वजह से भी संकट लगते हैं। निर्जन स्थान पर रात बरात जाना सेंट लगा के, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आज के युग में हम देख रहे हैं कि बहन, बेटियां, माताएं घर से बाहर मेहंदी लगवा के आती हैं। ये गलत है, क्योंकि मेहंदी और हल्दी और इत्र इत्यादि ये संकटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और मेहंदी लगा के, हल्दी लगा के, इत्र इत्यादि अत्यधिक लगा के घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आजकल की बहन, बेटियां, महिलाएं घर से बाहर जाती हैं, खासतौर से विवाह उत्सव पर या कोई त्योहार है या कुछ भी है, बाहर से, बाजारों से, मॉल से मेहंदी लगवा के आ रही हैं, और वहां से वो उनको संकट लग जाता है, उससे उनका वैवाहिक जीवन भी नष्ट होता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। उसके अलावा बहन, बेटियां, माताएं, बहनें जो मासिक धर्म से हैं, अपवित्र हैं, उन दिनों में रसोई और किचन में जाने से बचें, ना जाएं, क्योंकि वो समय अशुद्धता का माना गया है। उस समय संकट अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो भोजन बनाएंगी तो उसके साथ अशुद्धि आएगी, संकट भी आएंगे, उससे बचना चाहिए। और जिन बच्चों का विवाह इत्यादि होता है, लड़कियों का या लड़कों का, तो उससे पहले ये सुनिश्चित अवश्य कर लें कि वो बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की, दोनों शुद्ध हो, पवित्र हो, उनके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी या संकट ना हो। अगर किसी एक के शरीर में भी नेगेटिव एनर्जी होगी
तो जो शादी के समय फेरे लिए जाते हैं हवन के समक्ष, तो उसमें वो नेगेटिव एनर्जी और संकट उसका वो भी घुमड़ जाते हैं और उनका भी विवाह हो जाता है। तो उससे दूसरे जीवन साथी के ऊपर भी उस संकट का प्रकोप हो जाता है। तो ये अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विवाह पूर्व चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों शुद्ध हो, उनके शरीर में कोई संकट ना हो। ये कार्य किसी योग्य गुरु से अवश्य संपन्न करा लेना चाहिए। इसकी कुछ विशेष अनुष्ठान पूजाएं हैं, इसका जीवन में बहुत लाभ मिलता है। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कराएंगे और संकट ने लग गया दूसरे को, तो उससे वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है, या संतान प्राप्ति में रुकावट आती है, या गृह कलह होता है, या तलाक की नौबत आ जाती है। इसके अलावा देखा गया है कि आजकल तांत्रिकों की बहुत भरमार हो रही है। आप देखते हैं हर अखबार में, न्यूज चैनल में 85 ऐड डेली आ रहा है, सैकड़ों ऐड आ रहा है। और कोई भी मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी हो, आपसे किसी भी बात पे जलता है, ईर्ष्या करता है, या कोई दुश्मनी मानता है किसी बात से, या आपसे कोई वो शत्रुता निभाना चाहता है, या आपसे कोई अनुचित लाभ लेना चाहता है, या आपके धन पे उसकी निगाह है, तो वो तांत्रिकों से मिलके तांत्रिक प्रयोग इत्यादि कराता है। तो ये भी एक आज के समय में बहुत बड़ी वजह है संकटों और नेगेटिव एनर्जी के लगने का। मैं देख रहा हूं, मेरा 25 साल का अनुभव है, मैं 25 वर्षों से इस क्षेत्र में हूं। मेरा अनुभव है कि ज्यादातर घरों में, प्रत्येक घर में कोई ना कोई सदस्य इन तांत्रिकों की सेवाएं ले रहा है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है, स्वयं भी परेशान हो रहा है, क्योंकि ये तांत्रिक दूसरों को तो परेशान कर ही रहे हैं, और जो लोग उनसे सेवाएं लेने जाते हैं उनके ऊपर भी वो नेगेटिव एनर्जी और संकट छोड़ देते हैं, पहले दिन ही छोड़ देते हैं। उसका कारण यह है कि वो जीवन भर उनके पास किसी ना किसी रूप में आता रहे और उनकी इनकम होती रहे। उनका मुख्य ध्येय पैसा कमाना है, उनका मुख्य ध्येय किसी को लाभ पहुंचाना नहीं है, लोगों का अहित करना और अपनी जेब भरना और अपना पैसा कमाने का ही होता है। केवल कुछ ही गिने चुने, उंगलियों पे गिने चुने ही तांत्रिक या अघोरी ऐसे हैं जो लोगों का भला करते हैं। मात्र कुछ उंगलियों पे ही गिनने वाले संख्या में तांत्रिक अघोरी ऐसे हैं जो लोगों का भला करते हैं। उसके अलावा लाखों की संख्या में जितने भी हैं, वो सब लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों का अहित कर रहे हैं। तो इनकी सेवाएं लेने से बचना चाहिए। और अपने जीवन में नियमित अच्छी दिनचर्या के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अपने कर्मों के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। अपने हिंदू और सनातन धर्म के प्रति विश्वास रखते हुए आप किसी भी इष्ट को पकड़ लें, उसका जाप करें, धीरे धीरे विश्वास बढ़ाएं, आपका प्रत्येक कार्य होगा। हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। आप एक बार सच्चे मन से इनको अपना के तो देखो, आपका प्रत्येक कार्य संपन्न होगा। लेकिन उससे पहले बस एक बात का बहुत जरूरी है, बहुत सभी मैं भक्तों से, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम अपने जीवन में एक बार अवश्य इन सब चीजों को पाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए, अपने घर से, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने व्यापार से, अपने ऑफिस से, अपने घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक नेगेटिविटी है, नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत संकट इत्यादि है, इनका निवारण आप किसी योग्य गुरु से अवश्य कराएं। जब तक ये नहीं होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त नहीं हो सकती, आपके जीवन में सफलता आपको नहीं मिल सकती है।
पूजा पाठ का पूरा फल आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि संकट जो होते हैं, नेगेटिव एनर्जी जो होती है, ये पूजा पाठ में व्यवधान डालती हैं। पूजा पाठ आप करते हैं, आप कोई जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं मंदिर में या घर में, तो संकट होंगे, नेगेटिव एनर्जी होगी, तो आपका मन भटकाएंगे, आपको पूजा के टाइम आपका मन भटका देंगे, आपके विचार अशुद्ध कर देंगे पूजा के समय, तो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। आपने कोई भोग लगाया तो बीच में भोग लगाने से पहले वो उसको झूठा कर देंगे या उसमें कोई अशुद्ध चीज डाल देंगे, जिससे कि वो भोग आपके इष्ट, आपके भगवान को प्राप्त हो ही नहीं पाता है। उससे पहले वो उसको खा लेते हैं और वो बलिष्ठ होते जाते हैं दिन पर दिन। और आप लोग समझते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतना जाप कर रहे हैं, हम इतना भोग लगा रहे हैं, उसके बाद भी हमारी जीवन में परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हैं। उसके पीछे बस वजह एक ही है कि घर में और आपके शरीर में, आपके परिवार में संकटों का, नेगेटिव एनर्जी का होना। तो मेरा विशेष अनुरोध है आप सभी लोगों से कि सबसे पहले तो आप किसी अच्छे दरबार में, किसी अच्छे गुरु से जुड़ें और इन नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता को आप समाप्त करवाएं पहले। उसके उपरांत वही गुरु आपको विधि भी बताएगा कि पॉजिटिव एनर्जी को कम समय में, कम मेहनत के साथ कैसे प्राप्त किया जाए। आप जब उसके बाद जब पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप करके देखिए, आपका जीवन में कोई कार्य रुक ही नहीं सकता। आप मन चाहे आप परिणाम पा सकते हैं। आज भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हैं, सारे भगवान हैं, आज भी सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं की देन है। बस विधि चाहिए, तरीका आपका सही होना चाहिए। और आज मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपके इस प्रिय चैनल को बनाने का उद्देश्य ही ये है मेरा, आप लोगों को सही मार्ग प्रदर्शित करूंगा। आपके जीवन में खुशियां आए, तरक्की आए, धन दौलत आए, सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जो भी सहयोग मैं कर सकता हूं जन सामान्य के लिए, आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं मरते दम तक तैयार हूं। पूरा सहयोग है मेरी तरफ से, जो भी मुझसे बन सकता है मैं करूंगा। और इसी उद्देश्य से विशेष लोगों के, विशेष भक्तों के अनुरोध पर मैंने आपके इस प्रिय चैनल को बनाया है। और आपसे अनुरोध है कि आप लोग जुड़ें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें इसको। और इस वीडियो को आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। जल्दी मिलेंगे किसी अच्छे विषय पर, जल्दी मिलेंगे। जय श्री राम।